जबकि पूरी चढ़ इसी बीच में किकर बिसिंग मैच स्टार्ट हो चुका है। इस पहले हाफ का बड़ा कॉन्टेस्ट होगा और अनुपम रॉय जहां पर असिस्टेंट रेफरी 2 में इस समय पूरी छोर पर फिलहाल इसी बीच में गए पूरे टचलाइन से बाहर हल्के पैर से बैक पास किया। एक मौका यहाँ पर शुरुआती समय में ही एक बार फिर से गोल दागने का मौका बन सकता था, लेकिन सुरक्षित गेंद को निकाल दिया है सुरक्षा पंक्ति के माध्यम से। और इस बार मुकेश पवरिया हेडर के जरिए पास बढ़ाना चाहा, लेकिन छोटे लाल कल का हीरो जिस तरह से दर्दनाक गोल दागा था सेकंड अटेम्प्ट, जिस तरह से एफसी महागमा की टीम कल 1-1 में खेल रहे थे, लेकिन एन मौके पर छोटे लाल ने एफसी महागमा का जो उम्मीद था कमर ही तोड़ दिया और 2-1 से जहां एफसी महागमा को प्राप्त किए। और चूंकि आपको याद होगा, मैं इस लगातार 4-5 सालों से जो आपने कमेंट्री के दरमियान मैंने देखा है, हमेशा ही तमाशाचक ठाकुरगंती का जो रिकॉर्ड है इस मैदान पर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आज भी एक बार फिर से नया एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करना चाहेंगे 2022 में। एक बार फिर से अच्छा मौका है, यहाँ पर ओपी पास अवसर बना सकते हैं। सुंदर फर्स्ट टाइम टच लिया था और अपने हाथ में 8 नंबर जैसे पहने में प्रेम मुर्मू के पास, प्रेम मुर्मू वहां पर जरूर महाकोशिश जरूर कर रहे थे ताला, लेकिन इसी बीच में गेंद को फिलहाल गेंद पर हावी होने की कोशिश मानव स्वरण के गिरफ्त में गए, उसने साइड पास किया मुकेश के लिए, लेकिन मुकेश पवरिया गेंद तक पहुंच नहीं पाए। जिस तरह से दोनों टीम का जो फुटवर्क है, दोनों टीम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर अभी तक रहा है और निश्चित रूप से ये मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है। देखना पड़ेगा सेमीफाइनल में कौन सी टीम अपने जगह को सुरक्षित करते हैं। इस बार देखना पड़ेगा लेफ्ट फुटर शॉट अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए अमर कुमार महतो जरूर गेंद को सही दिशा देने का प्रयास किया, मगर सही तरीके से गेंद को फैल नहीं रख पाए। और कल से इस खिलाड़ी को मैं देख रहा हूँ, रोहित काफी प्रभावित किया है, रोहित सोरेन समानांतर पास। और देखना है यहाँ पर गणेश का पास वहां पर अपने 11 नंबर के ले लेके जरूर पैरेलल शॉट लगा करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया था, मगर इतना ही सुंदर ब्लॉक किया हाथ लाइन के द्वारा। और इस बार विंग के पोजीशन में खेल रहे हैं, आगे के ओर गेंद को खेल दिया छोटे लाल ने, हालांकि वहां पर नोवेल काफी पीछे थे। प्रतियोगिता 2008 डुमरिया के इस ऐतिहासिक मैदान पर हम एकत्रित हुए हैं और जहां पर आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया आपका बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं और आपका आशीर्वाद के लिए वो आभार प्रकट करते हैं। और इस टूर्नामेंट के इस फाइनल दिन में देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम इस साल 2022 में फर्स्ट पोजीशन में विनर बनकर 1,21,000 का जो नगद पुरस्कार है और चमचमाती हुई शील्ड विनर शील्ड को अपने हाथों में लेते हैं। कौन रिकॉर्ड बनाएंगे और कौन सी टीम इस साल सेकंड पोजीशन में रहकर 1,01,000 के हकदार होते हैं। याद रखें, इससे बड़ा और इंडिविजुअल प्राइज में मैन ऑफ द सीरीज में रंजन साइकिल जो कल से ही रखा हुआ है और मैन ऑफ द मैच में जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुने जाएंगे एलईडी टीवी उस खिलाड़ी को दिया जाएगा। और बहुत सारा इंडिविजुअल प्राइज है और घोषित बहुत सारा प्राइज है, धीरे धीरे उसका भी आपको जानकारी देते रहेंगे। जैसे बेस्ट स्कोरर का हो सकता है, बेस्ट गोलकीपर के लिए, लेकिन वो घोषित अभी तक ये इनाम है, लेकिन खिलाड़ियों को चाहिए। आपका मैदान के अंदर एकमात्र दायित्व है टीम के साथ एक टीम भावना को लेकर टीम के लिए खेले और आप अपनी टीम को जिताएं, अपने आप के फुटबॉल कैरियर के लिए एक अच्छा पहचान बनाएं, क्योंकि पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि एक आप ऐसा पहचान बनाएं जहां पर आप मौजूद ना हो लेकिन वहां भी आपकी चर्चा हो, तभी आप समझिए कि मैंने अपने करियर में कुछ अचीव कर दिया है। तो बहरहाल इसी बीच में टच लाइन से बाहर निकल गई है। आज हमारे मंच पर हमारे इस आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया के हमारे सक्रिय सभी प्रमुख कार्यकर्तागण, हमारे सभी शिफ्टेड पदाधिकारीगण, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री तेज नारायण हासा जी, उपाध्यक्ष रोबिन सोरेन जी, सचिव मनोज मुर्मू जी, उप सचिव अनिल मरंडी जी, कोषाध्यक्ष मनोहर उर्फ गणेश जी, साथ ही साथ हमारे इस क्लब के संयोजक सलाहकार श्यामलाल हासा जी, साथ ही साथ उप संयोजक संतलाल मरंडी जी और साथ ही साथ हमारे इस आदिवासी
स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया के लिए अपने समय में बड़ा योगदान दिए हुए पूर्व दिग्गज शामिल मुर्मू जी, साथ ही साथ मंच पर विराजमान। इसी बीच में चर्चा जारी है। जी हाँ, किसी को समझ नहीं आया और मैं तो हैरान हूँ, जैसे ही मौका मिला रिकॉर्डिंग बॉल और उस पर जिस तरह से शानदार गोल और बहुत ही सुंदर 1-0 के बढ़त। इस समय ब्लैक कलर की जर्सी पहले में तमाशा चक्का हो गई थी। इस बीच मुकेश पवैया बना हुआ मोहम्मद खान ओका गोल है दगाव के, हालांकि बॉल थोड़ा गा रुका टाइम से कोशिश करते हुए बॉल रिया फायदा उठो पिला और नोवेल दोनों लगी जाने जाते बख्यास किया चलावे बिस्तर बचर हम विषय का लोका के गाते के धारिया बचर हम आया स्कोर में नीचे गोल रोने और एकदम शानदार गोल ओका जो ही दबेरिया 18वां गोल का दगाव के देखने लायक है कि ना मनो जा मना भी हुआ बिल्कुल तुषार होला कौन नवल निन्न मौजे गति कना निन्न संदार गति कना, हालांकि होला गोल बाय जमले अलग बात कना मेनका नुया असिस्ट के चलते की मीटन संदार गोल हुई ना और भी आते कुमुटुइदा। अब जहां तक अगर आनंद से का लेगा नखा जदम नखा रेन खिलाड़ी गुण ओका कहन क्रॉस ओना जिनिस अडी बढ़िया मिला क्या साथ से साथ उन्होंने फिनिश लग रहा है, फिनिश किया बहुत ही शानदार और दमदार। जी हाँ मनोज, आपके बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ और जिस तरह से गोल लगा है काबिल तारीफ और 1-0 की बढ़त। फिलहाल खेल के जिस तरह से 7वें मिनट में गोल डाल करके अपने टीम का जो मोराल है पूरी तरह से इस समय ऊंचा किया है और हौसले को बुलंद करने वाला गोल, बड़ा मुकाबला, बड़ा पंच मारा है इस खिलाड़ी ने। और इसी बीच बबलू टुडू के लिए, बबलू भी काफी मेहनती खिलाड़ी है, हालांकि सामने आगे की ओर गेंद को पास बढ़ा दिया मगर इससे पहले ही हाफ लाइन के खिलाड़ी संजय लुकस बेसरा के द्वारा आगे की ओर गेंद को रिलीज कर दी गई। हालांकि संजय लुकस जरूर पड़े हुए थे बबलू के, लेकिन इसी बीच में ये खिलाड़ी कल मुझे कुछ लोग मुझे कह रहे थे जो एक 6 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जो कि ताला सोरेन जो अपने टीम के लिए वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और टीम को पूरा गेम को बनाते हैं, मिडिल से पूरा हर जगह दौड़ते हैं। 6 नंबर जो ताला सोरेन खेल रहे हैं और कल मैंने भी हम दोनों ने भी इस बात का जिक्र किया था जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में एसकेएमयू के लिए जो हमारे झारखंड जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हैं हमारे का होल्डिंग मिडफील्डर से जहां से बॉल सप्लायर का सबसे बड़ा जिम्मा होता है और वो वहां से काफी मेहनत करते हैं। इसी बीच अनूप चौड़े वहां पर कंट्रीब्यूट करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास जरूर बढ़ाया था, लेकिन इसी बीच रोहित ने गेंद को जीत लिया और अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां पर फ्रंट से पास बढ़ाया, लेकिन वहां पर हाफ लाइन के खिलाड़ी के द्वारा गेंद को क्लियर की गई है। लेकिन इसी बीच गेंद को तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश देखते हैं अपने हाथ से। इस समय बबलू ने वहां पर 8 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी वहां पर प्रेम मुर्मू और इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से पेनाल्टी क्षेत्र में गेंद को झोंक दिया जरूर था मगर इसी बीच में गेंद गोल लाइन से बाहर की ओर निकलती भी कॉर्नर जरूर मिल जाएगा तमाशा जग ठाकुर गलती की टीम को। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और ऐसे मैच जब होती है दिल पूरी तरह से खुश हो जाता है मनोज और ऐसे ही मैच की अपेक्षा के लिए दर्शक आते हैं और इस तरीके की मैच ना ही आप सिर्फ देख सकते हैं मगर आप ये सोच सकते हैं कि इन सभी मैचों से बहुत कुछ आने वाले युग को सीखना चाहिए और पूरी तरह से दोनों टीम के खिलाड़ी ने अपने अनुशासित होकर खेला है। इसी बीच अच्छा कॉर्नर बॉक्स के अंदर निकल गया ताला ने जरूर अटैक दिया था बाएं पैर से, लेकिन थोड़ा सा हेवी टच होने की वजह से गया गोल कीपर वाले जो क्रॉस बार के ठीक ऊपर से बाहर निकलती थी। एक गोल जरूर बना था मगर गोल नहीं हो पाई। बहुत ही सुंदर हाई प्रेसिंग वाला मुकाबला। एक बार फिर से एक खिलाड़ी को कटिंग करके आगे बढ़ते हुए देखना है नोबल। एक गोल डालने के बाद निश्चित रूप से एक खिलाड़ी का हौसला सातवें आसमान पर है मगर वहां 3-3, 4-4 खिलाड़ी उनके पीछे पड़े हुए थे उनसे गेंद छीनने के लिए, लेकिन इसी बीच में रामगढ़ दुमका की टीम एक गोल से पीछे चल रहा है मगर उनके पास भी समय है। पहले हाफ का खेल इस समय चलाएगा और इस बार एक बार फिर से नगल का पास वहां पर लेफ्टिंग के पोजीशन में खिलाड़ी देखना है। आक्रमण के लिए जरूर खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे मगर वहां पर सिचुएशन को देखते हुए प्रेम टिश्यू का वहां पर क्लियरेंस इसी तरह से और से बाहर कॉर्नर से लेने का मौका
एक बार फिर से तेज गति से थ्रोइंग के जरिए प्रेम के लिए गेंद को बढ़ाया। प्रेम का फर्स्ट टाइम टच, अच्छा पास वहां, हालांकि छोटे लाल गेंद को लेने में थोड़ा सा असफल और जिसके वजह से उनके क्षेत्र से गेंद निकल गई। लेकिन यहाँ पर जो जोड़ीदार है डिफेंस लाइन में एक तमाशा ठाकुर मुंशी, अनुज चौड़ा और लघुनाथ मुर्मू हमेशा से ही मनोज के फेवरेट रहे हैं दोनों जोड़ी। और चूंकि आप देखें सही दुर्गा जी ने यहाँ पर गोल फरमाया कि 4 खिलाड़ी पीछे आ जाते हैं जब भी उनके टीम के ऊपर दिक्कत आती है। और देखिए एक बार फिर से हल्के पैर से गेंद खेला, मगर उनकी के क्षेत्र में भी खतरा बन रहा हुआ। एक बार फिर से अच्छा पास देखना है संजय लुकेश का शॉट, हालांकि एक मौके पर ब्लॉक जरूर किया है लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। एक बार फिर से लघुनाथ जरूर लगे हुए हैं इस समय सेंटर डिफेंडर जरूर, लेकिन 14 नंबर में खेल रहे खिलाड़ी महेंद्र हाथा, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद टचलाइन से बाहर निकलते हुए बहुत ही घमासान मुकाबला इस बार। अमर कुमार बातो काफी अनुभवी खिलाड़ी अधिकतर और सिर्फ ना कि आप सेमीफाइनल की आप सपने में आते हैं, हमेशा ही विजयश्री हासिल करने के इरादे से शॉट लेने के लिए भरपूर मौका है। शॉट जरूर लिया, यहाँ पर सेकंड पोस्ट को टारगेट करके शॉट लिया लेकिन सही दिशा में नहीं और इस वजह से वहां सचिन मरंडी के लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता था और जिस तरह से 23वां 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 में बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय खेल चल रही है। और सभी दर्शकों को मैं एक खास सूचना में सूचित कर देना चाहूंगा, सार्जन बेड़ा दुमका में जो टूर्नामेंट आयोजित होती है, हालांकि इस बार 4, 5, 6 को जो होना था फरवरी को, लेकिन कोरोना के जो प्रोटोकॉल के चलते और ओमिक्रॉन का जो प्रकोप के चलते उस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया उस तिथि को। और अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन एक दो ऐसे यूट्यूबर, सिर्फ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो किसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यूट्यूब में अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी बना देते हैं। मैं अपील करूंगा, क्योंकि आप देखे होंगे फेसबुक में भी वहां की कमेटी ने निवेदन किया है कि किसी तरह की आप अफवाह न फैलाएं और जब तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं होगा कि कब सार्जन बेड़ा का फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से आप देख सकते हैं एक वो यूट्यूब में वहां के बारे में इस बार कुछ गलत तरीके से न्यूज को निकाला है। कृपया करके ऐसे न्यूजों से आप बचें और यूट्यूबरों से भी मैं गुजारिश करूंगा, सिर्फ हाथ में कैमरा और कलम होने से कोई यूट्यूबर या फिर आप एक अच्छा चैनल वाले नहीं चला सकते। बहुत जिम्मेदारी होती है, कोई भी सूचना अगर आप पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया में तो उसके लिए तथ्य होना चाहिए, ये मेन चीज होता है। आप बिना तथ्य कोई भी मनगढ़ंत अपने मन से बनाएंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पकड़ में आते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगा। इसलिए आप अनलीगल चीज को ना करें। मीडिया का यूट्यूब रहे थोड़ा दिन को प्रसारित करें सार्जन बेड़ा या खासकर बात है फेक न्यूज करा थोड़ा दिन बुद्धि था। जब तक आधिकारिक रूप से यहाँ का अंकना बतोड़ू तब तक दो अलगुणपति मजहर नहीं। इस बीच डबल के पास एक गोल मार करके इस खिलाड़ी का हौसला बुलंद है, आगे बढ़ने की कोशिश, हालांकि 16 नंबर लगे हुए हैं वहां पर इस मैच में ये पहला गोल और टीम के लिए दूसरा गोल। और इस तरह से यहाँ पर 2 दिवसीय इस समय तमाशा ठाकुरगंजी की टीम लीड करते हुए रामगढ़ दुमका की टीम के ऊपर में इस पहले हाथ में। और यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा होता है मनोजा, जब फ्री किक जब लिया जा रहा है तो आपका मैन मार्किंग कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल रहेगा यहाँ रामगढ़ के डिफेंस लाइन के ऊपर थोड़ा सा सवाल पैदा होता है, आपका मैन मार्किंग कहाँ है जबकि आप डेंजरस एरिया से एक फ्री किक लिया जा रहा है? मनोज बिल्कुल सही कथा करना आम रक्षा पंथी के नाम तो रक्षा पंथी कोई खिलाड़ी हमें मार के और होए तो नवा जिनिस हरी मराल कर मेनखा दाब देना होगा तुसा अमर कुमार बातो नवा मैच रे गोले जाम कदा, लेकिन जब तो श्रेय ये ले लेता चले नवल प्रदर्शन नवल रगरदाव के चलते विवश किया उनका फॉल जिसके चलते उनका फॉल की नामना और उना फॉल किस रे मिचन सुंदर सा अवसर नाम किया अमरता तो जायबा ताकत में होगा अरे लौड़ा शॉट में लेकिन लोगे अरे इस बीच